Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As we know that we start second chapter of class 9 that is types of hardware. इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर ये क्या होता है आपका? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो होती है एक आपकी आउटपुट डिवाइस होती है दैट एक्सेप्ट द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन टू द पेपर। यानी प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि टेक्स्ट को, कोई भी ग्राफिक्स हो यानी कोई पिक्चर बनी हो, उसको क्या करता है, अगर वो कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट है तो उस इंफॉर्मेशन को पेपर पे ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर पे अपनी कुछ भी डिज़ाइनिंग बनाई, कोई भी पोस्टर बनाया, अब आप उसको लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जब प्रिंट कमांड दोगे, ठीक है, प्रिंट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट है पोस्टर, वो आपके प्रिंटर के थ्रू पेपर पे पेस्ट हो जाएगी। यानी जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमें कंप्यूटर पे दिखाई दे रहा था वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी पेपर सीट पे ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये किसके थ्रू होती है? प्रिंटर के थ्रू। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्रिंटर। हमारा प्रिंटर ऐसा ही दिखाई देता है और वो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है पेपर पे। नॉर्मली भी ये जो भी हमारी बुक्स होती हैं, नोटबुक होती हैं, उसका भी हम प्रिंट आउट लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जो टेक्स्ट होती है, जो भी हमारे वहाँ पे ग्राफिक्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको कॉपी करके दूसरे पेपर शीट पे ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद जो हमें पेपर शीट मिलती है उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। वो होती है हमारी हार्ड कॉपी। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ प्रिंटर। हमारा प्रिंटर दो टाइप का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इन दिस प्रिंटर देयर इज अ मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड पेपर। जो हमारा प्रिंटर होता है इम्पैक्ट, उसमें जो प्रिंटिंग हेड होती है और जो पेपर होता है उनके बीच में मैकेनिकल कांटेक्ट होता है, यानी एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। टच करते हुए जो भी प्रिंटिंग हमें परफॉर्म करनी रहती है वो सारी प्रिंटिंग वहाँ पे परफॉर्म होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और ये इसमें जो प्रिंटिंग हेड होती है और जो पेपर होता है उनके बीच में मैकेनिकल कांटेक्ट होता है। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। और हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा ही दिखाई देता है। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इन दिस प्रिंटर देयर इज नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंट हेड एंड पेपर। यानी यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता। जो प्रिंट हेड होता है और पेपर होती है उसके बीच में कोई भी मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होती है। जैसे आपका थर्मल प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है। दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारी डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो पहला डिफरेंस ये है कि इन इम्पैक्ट प्रिंटर इट यूज़ कॉन्टीन्यूअस पेपर शीट। इसमें जो पेपर शीट यूज होती है वो कॉन्टीन्यूअस होती है, लगातार पेपर शीट लगी रहती है, उसके बाद जो भी प्रिंटिंग परफॉर्म करनी रहती है प्रिंट होती है। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है? इट यूज़ इंडिविजुअल पेपर शीट। इसमें एक एक पेपर शीट को हम डाल के जो भी चीज़ें हमें प्रिंट करनी रहती है हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। दूसरी डिफरेंस है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होती है इसकी स्पीड स्लो होती है, वेयर एज जो हमारी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती है इसकी स्पीड फास्ट होती है। ये फास्टली प्रिंटिंग परफॉर्म करता है। तीसरा डिफरेंस है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होती है इसमें नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, यानी जब प्रिंटिंग होगा तो आपको कुछ नॉइज़ सुनाई देंगे। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इट नॉट प्रोड्यूस नॉइज़, इसमें कोई भी नॉइज़ नहीं आती है।
फोर्थ है इट यूज़ ओल्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो पहले के टाइम में प्रिंट करने के लिए यूज होता था वही टेक्निक यूज होती है। वेयर एज जो हमारी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती है इसमें लेटेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ डिफरेंस है जो हमारी इम्पैक्ट प्रिंटर होती है इसका एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और जो हमारी नॉन इम्पैक्ट है उसका एग्जांपल लेजर प्रिंटर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज टू क्रिएट ड्राइंग ऑन पेपर। प्लॉटर क्या होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका यूज किस लिए करते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए। पेपर पे अगर हमें ड्राइंग क्रिएट करनी है, जो आप पोस्टर देखते हो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, जो पोस्टर्स होते हैं, पिक्चर्स होती है, अगर वो सारे क्रिएट करने हैं, ड्रॉ करने हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लॉटर। एंड इट इज़ द आउटपुट डिवाइस एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ प्लॉटर। हमारा प्लॉटर ऐसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लॉटर, यानी हमारे प्लॉटर, अभी हमने प्लॉटर देखा, अब देख लेते हैं प्लॉटर्स के कितने टाइप होते हैं। सो द प्लॉटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट होती है इसकी पेन प्लॉटर, और सेकंड जो होता है इसका टाइप वो होता है फोटो प्लॉटर। पेन प्लॉटर एज यू सी इन द पिक्चर, ये देखिए पेन एक लगी हुई है और उसके बाद जो भी ड्राइंग बनानी हो इजीली ड्रॉ हो रहा है। फोटो प्लॉटर में क्या होता है कि फ़ोटो का यूज़ किया जाता है। ये पिक्चर है, इसका यूज़ करके जो भी प्रोड्यूस करनी है इमेज को, उसको प्रोड्यूस या ड्रॉ किया जा रहा है। पेन प्लॉटर क्या होता है आपका, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। इन पेन प्लॉटर द पेन इज मूव्ड टू डायमेंशन, up down and left right across a paper or film media to create output। इसमें क्या होता है, पेन जो होती है हमारी दो डायरेक्शन मूव करती है, या तो अप डाउन मूव करेगी या फिर लेफ्ट राइट मूव करती है, और उसके बाद जो चीज़ें भी क्रिएट होनी रहती है वो हमारे पेज पे क्रिएट होती रहती है। एज यू सी इन द पिक्चर, ये देखिए ध्यान से, आप एक पेन लगी हुई है और इस पेन के थ्रू जो भी इमेज ड्रॉ करनी है वो इजीली यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। हियर इज अ वर्ड टू डायमेंशन। व्हेन इट इज मेंशन टू डायमेंशन दैट मीन्स वी टॉक अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ। टू डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ, एंड इफ इट इज मेंशन थ्री डायमेंशन, अगर यहाँ पे थ्री डायमेंशन मेंशन रहता तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों की। तो ये जो पेन प्लॉटर से इमेज ड्रॉ होती है वो टू डायमेंशनल होती है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ उसमें दिखाई देते हैं बट हाइट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा फोटो प्लॉटर। फोटो प्लॉटर क्या होता है आपका, ये जो पिक्चर डिस्प्ले हो रही है दिस इज द पिक्चर ऑफ फोटो प्लॉटर। इट यूज़ फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी। फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है टू प्रोड्यूस द इमेज ऑन ड्राई सिल्वर पेपर। ड्राई सिल्वर पेपर होती है उसी पे इमेज को ड्रॉ किया जाता है, और किस टेक्निक के थ्रू किया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें, फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी। जैसे कि जब हमने केबल पढ़ा था नेटवर्क में, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा क्लास 8 में, तो उसमें क्या था कि हमने एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में पढ़ा था जो क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने का यूज होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वर्ड था ऑप्टिकल फाइबर, तो द सेम थिंग हियर, यहाँ पे भी फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जो भी हमारी इमेज है उसको ड्रॉ करने के लिए। यानी एक तरीके से इसमें लाइट बीम का यूज़ किया जाता है जो भी हमारी इमेज ड्रॉ करनी है उसको ड्रॉ करने के लिए। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ अ फोटो, यहाँ पे एक फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है। इस फोटो को ड्रॉ करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, यानी इस पिक्चर को ड्रॉ करने में लाइट का यूज़ किया गया। कई बार आपने फ़ोटो प्रिंटिंग मशीन भी देखी होगी, उसमें जब प्रिंट आउट होता है तो वहाँ पे भी लाइट दिखती रहती है हमें, ठीक है, तो वो लाइट के थ्रू, लेज़र के थ्रू परफॉर्म होता है, प्रिंटिंग परफॉर्म होती है। द सेम थिंग हियर, यहाँ पे भी जो फोटो आपकी प्रिंट होगी या ड्रॉ होगी वो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रॉ होगी। नेक्स्ट हमारी डिवाइस है स्पीकर।
speaker. As you all are familiar about speaker, this is the picture of speaker. हमारा स्पीकर ऐसा ही दिखाई देता है और ये करता क्या है, इसका मेन वर्क क्या होता है, इट रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये साउंड को इलेक्ट्रिक फॉर्म में लेता है फ्रॉम द साउंड कार्ड। जो भी साउंड कार्ड आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप में प्रेजेंट रहती है, वहाँ से साउंड को लेता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देन कन्वर्ट इनटू साउंड फॉर्मेट, उसके बाद उसको साउंड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। यानी इसको जो भी साउंड होती है साउंड कार्ड से लेता है, जैसे आपने बोला कुछ, ठीक है, उस साउंड को हमारा साउंड कार्ड कैप्चर करके रखता है। फिर इसके बाद ये साउंड कार्ड क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में स्पीकर को ट्रांसफ़र कर देता है। फिर स्पीकर क्या करता है, उसको साउंड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है और आफ्टर दैट जो भी साउंड होती है वो हमें सुनाई देती है, सुनाई देने लगती है यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पीकर, यहीं से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन टू अ सरफेस। कोई भी इमेज हो उसको क्या करता है, सरफेस पे डिस्प्ले करता है। कोई भी इमेज हो उसको बहुत ही बिग करके हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ यूज्ड इन मूवी, ठीक है। अब तो ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर रही है, स्कूल्स में यूज़ हो रहे हैं प्रोजेक्टर्स बच्चों की स्टडी के लिए। मूवीज़ में यूज़ होता है। आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा, थिएटर में क्या होती है कि प्रोजेक्टर लगा रहता है जिसके थ्रू जो मूवी होती है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। तो जो प्रोजेक्टर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका मेन वर्क क्या होता है, जो भी इमेज होती है उसको सरफेस पे डिस्प्ले करना। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रोजेक्टर, ये जो है प्रोजेक्टर का पिक्चर है। ऐसा ही हमारा प्रोजेक्टर डिस्प्ले होता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर में हो सकता है। जैसे ये वाइट है, मे भी पॉसिबल है कि आपने लिया वो ब्लैक कलर का हो, ग्रे कलर का हो, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है आपका प्रोजेक्टर। नेक्स्ट डिवाइस इज वेब कैमरा। वेब कैमरा, वी ऑल आर फैमिलियर अबाउट वेब कैमरा, क्योंकि आज तो मोस्ट ऑफ द टाइम वेब कैमरा का ही यूज़ हो रहा है सेल्फी लेने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए। कोई भी ओकेज़न रहती है, वी आर टेकिंग फोटोज़ बाय यूजिंग वेब कैमरा। तो वेब कैमरा क्या होता है, इट इज़ अ वीडियो कैमरा दैट फीड और स्ट्रीम इमेज इन रियल टाइम। यानी अभी हो रहा है, ठीक है, अभी कोई इवेंट हो रही है, जैसे सपोज दैट आई एम सेलिब्रेटिंग दिवाली, होली और एनी ओकेजन, इवन आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, ठीक है, कुछ भी हो रहा है तो मैंने उसका इमेज कैप्चर किया, तो रियल टाइम में उस इमेज को ये क्या कर लेता है, कैप्चर करता है। जो वेब कैमरा होता है, एट द स्पॉट अभी मैं क्या चीज़ें परफॉर्म कर रही हूँ उस चीज़ को ये कैप्चर करने का वर्क करता है, ठीक है। तो वेब कैमरे से आप कोई भी फ़ोटोज़ ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, कोई वीडियोज़ बनानी है तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट and subscribe my channel so that you get the notification of my latest video. Thanks for watching.